होता है, नेगेटिव सेविंग का होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंजम्पशन इनकम से कम हो जाता है, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग होता है। इस बात को अगेन ध्यान में रखेंगे कि पूरी एनालिसिस कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसके बारे में 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला पॉइंट है कि कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरी बात, कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम। तीसरी बात, इनिशियली कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है, इसलिए डिससेविंग होती है। चौथी बात, जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल हो जाता है तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और पांचवी बात, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कंजम्पशन इनकम से कम होता है। अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये 2 टाइप का होता है। एक को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, दूसरे को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। इसमें पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड corresponding level of income. APC, average propensity to consume, equal to consumption upon income. APC equal to C upon Y. बुक में टेबल नंबर 7.4 देखेंगे, उसमें अगेन इनकम और कंजम्पशन सेम लिखेंगे और इनकम को कंजम्पशन से डिवाइड करेंगे तो वो APC बन जाएगा। अब फिगर नंबर 7.4 समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्स एक्सिस इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंजम्पशन वाई एक्सिस एबव द ओरिजिन हमेशा ही स्टार्ट होगा ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस पर भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। और कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है। ध्यान रखेंगे, एनी पॉइंट, ए पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस पर एमसीक्यू आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देंगे। ए पॉइंट ऑन कंजम्पशन कर्व इज एपीसी एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज एमपीसी। इसको उलट पुलट के बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं। तो याद रखेंगे कि